रहे हैं दिव्या टाइम न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। जैसा कि सभी को पता है कि कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजन होने वाला है और जिला प्रशासन हरिद्वार द्वारा कहा गया है कि जो स्नान के दिन होंगे उसमें ट्रेनें रोक दी जाएंगी। उसी क्रम में प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चौधरी जी ने कहा है कि हम विरोध करेंगे, व्यापारियों की स्थितियां खराब है और कहीं ना कहीं एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव जी भी कहीं ना कहीं सहयोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी का रहा है। आइए चलेंगे, जानेंगे क्या है कहना कुछ सवालों के साथ। तो संजीव जी, जिस प्रकार चीख चीख कर लगातार आपने देखा होगा व्यापारी एकता जिंदाबाद का जो नारा है, कहीं ना कहीं क्या व्यापारी जो मंच है उससे एक प्लेटफॉर्म बना लिया गया है हरिद्वार में राजनीति को साधने का? निश्चित तौर पर वो 5-6 लोग हैं और पिछले 25 सालों से लगातार केवल राजनीतिक आकाओं को मक्खन लगाने का काम कर रहे हैं, उनकी चाटुकारिता करने का काम कर रहे हैं, व्यापारियों को वहां गिरवी रखने का काम करते हैं, व्यापारियों के नाम पर राजनीतिक पद हासिल करते हैं। उनके पास राजनीतिक दलों के व्यापार प्रकोष्ठों के बड़े बड़े पद हैं ऐसे लोगों के पास। मैं उनसे कहना चाहता हूं, व्यापारियों के इन पदों को या तो त्याग दें या सड़क पर उतरकर व्यापारियों के साथ खड़े हो। हम व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर उनके मन में नैतिकता बची है तो व्यापारी मंडल का समर्थन करें। जी संजीव जी, आप सरकार में भी रहे, आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं और वर्तमान में आप जो व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, एक त्रिकोणीय बैलेंस है और चौथा जो पावा कहते हैं, कहीं ना कहीं हर व्यापार मंडल आप समझ सकते हैं ये तिगड़म वाला जो मामला चल रहा है, चौथा पावा, 4 कोण क्या बनेंगे, वो चौथा जो मामला है, चौथा जो पावा है उसे देखना चाहती है जनता। कहीं ना कहीं वो रहस्य छुपा हुआ है। देखिए क्या है, वास्तव में मन लागा यारा फकीरी में। मैं जब सरकार में रहा और राजनीतिक दल में रहा, उस राजनीतिक पार्टी की जब सरकार रही, तब भी मैंने व्यापारी होने के चलते सरकार के व्यापारियों के लिए लगाए गए किसी भी कानून का विरोध किया जो व्यापारी विरोधी था। मैं तब भी बोला, मैंने कभी मौन होकर सहमति नहीं दी सरकार के किसी फैसले को। मैं किसी भी राजनीतिक दल में रहा, किसी भी पार्टी में रहा, लेकिन मैंने व्यापारी हितों की आवाज उठाई। मैं कभी भी सरकार के गलत फैसले के, गलत निर्णय के साथ खड़ा नहीं हुआ। विरोध की, देखिए इतिहास जो होता है वो आवाज उठाने वालों का लिखा जाता है, चाटुकारिता करने वालों का नहीं। और संजीव जी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जो भी व्यापार मंडल है, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि उनका जो नेतृत्व, एक तरह से आप कठपुतली भी कह सकते हैं, उच्च जो राजनीतिज्ञ हरिद्वार के हैं उनके हाथों में। देखिए वास्तव में ये बात सच्चाई है कि वो लोग एक राजनीतिक पार्टी की कठपुतली हैं। उन्हीं के आका तय करते हैं कि क्या वो विरोध करेंगे, क्या पक्ष करेंगे। तो वो आका यदि राजनीति फैसले पर उनको विरोध करने के लिए बोल देते हैं तो वो विरोध करते हैं, नहीं तो कुंभ के बाद एक आवाज उन लोगों की आज तक व्यापारी हितों के लिए नहीं निकली। ना बिजली पानी के बिल, ना आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द नहीं बोले व्यापारी के लिए। तो वो सीधे सीधे अपने आका की जी हुजूरी में लगे हैं। बस इतना ही व्यापार मंडल है उनका। तो जो मुकदमे व्यापार मंडल पर लगाए गए हैं उसमें अभी तक कोई जमानत या कानूनन जो कार्रवाई उसके विषय में कुछ? देखिए वो सरकार का काम है, सरकार जो मर्जी करे, हमें ना उसका विरोध है ना हमें उसका पक्ष है। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारी मांगे हैं व्यापारी हितों के लिए, सरकार उनको पूरा करे, मुकदमे और 10 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। संजीव जी, आप कैसे आम जनमानस और व्यापारी के नजर में ये कह सकते हैं कि जो व्यापार मंडल अन्य है, आपका व्यापार मंडल अलग है उनसे हट करके? अलग है निश्चित तौर पर। आज पूरे प्रदेश में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, गढ़वाल, अभी मैं कुमाऊं दौरे से आया हूँ, गढ़वाल में घूम रहा हूँ। हम लोग के व्यापार मंडल में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, सभी पार्टी के विचारधारा के व्यापारी हैं। लेकिन जब व्यापार मंडल की बात आती है तो हमारा ही व्यापार मंडल आप देखिए लगातार विरोध कर रहा है, लगातार विरोध कर रहा है। अपनी पार्टी के निर्णय का भी हमारे व्यापारी विरोध कर रहे हैं, जबकि वो खुद उस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि जब आपके व्यापार मंडल पर मुकदमे लगे, शाही यात्रा जो निकाली गई थी, आपने आह्वान किया कि सब सहयोग करेंगे, तो जब पूर्व में उनके ऊपर मुकदमे लगे तो उनका किसी ने सहयोग नहीं किया। देखिए जब उन पर मुकदमे लगे थे तो हम लोगों ने व्यापारी होने के नाते
वहाँ ललतारो पुल पर सभा हुई थी, हम लोग उसमें गए, हमने निर्णय का समर्थन किया। लेकिन हम कोई समर्थन नहीं मांग रहे। यदि माँ गंगा के जयकारे लगाना अपराध है, यदि कुंभ की शाही यात्रा निकालना अपराध है, यदि कुंभ के नोटिफिकेशन की मांग करना अपराध है, यदि व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करना अपराध है, तो इस अपराध की सजा खाने के लिए हम हर बार तैयार हैं। मुकदमे तो क्या है, अगर फांसी भी सरकार चढ़ा दे तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे। और जो व्यापार मंडल है, कहीं ना कहीं एक नारा दिया जाता है सभी के समान बराबर, सब तीनों व्यापार मंडल भले ही अलग हैं पर नारा एक है, व्यापारी एकता जिंदाबाद। तो क्या आप सब एक नहीं हो सकते? व्यापार मंडल हरिद्वार के कई व्यापारी इस बात को आम जनमानस कहता है। देखिए, यदि व्यापार मंडल में एकता की बात आती है, युवराज जी, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर आह्वान करता हूं, फिर घोषणा करता हूं, सबसे पहला इस्तीफा देने वाला व्यक्ति संजीव चौधरी होगा और हमारा पूरा व्यापार मंडल व्यापारी एकता के लिए उनके साथ खड़ा हो जाएगा। वो आए एक मंच पर, मैंने 10 बार 20 बार 50 बार कहा है कि वो आए, और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी अध्यक्ष बने हुए हैं वो सब इस्तीफा दें और ये तय हो कि उनमें से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, नए आदमी को अध्यक्ष बनाएंगे। मैं इसके लिए सबसे पहले तैयार खड़ा हूं। जी संजीव जी, जिस प्रकार प्रशासन, जिला प्रशासन, कुंभ प्रशासन ने कहा है कि कुंभ के स्नान के दौरान ट्रेनें रद्द की जाएंगी, आपका विरोध है, और भी जो हरिद्वार में व्यापार मंडल जिनका नेतृत्व कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं समर्थन भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सीधे सीधे कहूंगा कि कोरोना काल के बाद व्यापारियों की आखिरी उम्मीद महाकुंभ थी, और महाकुंभ पे जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है, इसके चलते तो ये तय हो चुका है लगभग कि सरकार कुंभ कराने नहीं जा रही है। ऐसे में ये जो दूसरे आप व्यापार मंडल बता रहे हैं, ये कोई व्यापार मंडल नहीं है, ये एक राजनीतिक पेड़ की शाखा है। अब शाखाएं कभी विरोध नहीं कर सकती, चूंकि ये राजनीति में पले बड़े व्यापार मंडल हैं, राजनीति से फलते फूलते व्यापार मंडल हैं, राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने वाले व्यापार मंडल हैं। तो ये कोई सरकार के निर्णय का विरोध करके कहीं भी अपने आप को असुरक्षित नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इनसे मांग करता हूं कि अगर वास्तव में व्यापार मंडल के आप में जरा सी भी नैतिकता शेष है तो आपको खुलकर व्यापारियों के साथ खड़े होना चाहिए। आज व्यापारी तरस रहा है, तड़प रहा है, केवल इसलिए कि आज कुंभ हो जाए, और आप लोग खामोश होकर, मौन होकर द्रौपदी का चीरहरण होते भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तरह देख रहे हैं। जैसा कि शोभा यात्रा निकाली गई थी प्रदेश व्यापार मंडल के द्वारा, और वहां पर एडवोकेट श्री वास्तव जी का बयान आया था कि जो व्यापारियों पर मुकदमे लगाए गए हैं उनको वह स्वयं फ्री लड़ेंगे। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इनकी संपत्ति है व्यापारी वर्ग को लेकर के। आइए चलते हैं, इनसे भी जानेंगे क्या है कहना। अरविंद जी, जैसा कि कुंभ मेला प्रशासन ने कहा है कि स्नान के दिन, और प्रदेश व्यापार मंडल ने कहा है कि हम विरोध करते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पिछले 1 साल से हरिद्वार का व्यापार पूरी तरह से ठप है, जिस कारण से हरिद्वार के व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार एक तीर्थ स्थान होने के कारण यहाँ का अधिकतर व्यवसाय यात्रियों के ऊपर डिपेंड रहता है। और इस 12 साल के बाद आने वाले पूर्ण कुंभ का इंतजार पूरे देश के जनता के साथ साथ हरिद्वार के व्यापारियों को बहुत रहता है कि अब हमें 12 साल बाद कुंभ में अपना व्यापार करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे में प्रशासन द्वारा ट्रेनें न चला जाने का फरमान जारी करना, कहीं ना कहीं जो 12 साल से प्रतीक्षारत थे व्यापारी इस कुंभ को लेकर, उनके प्रतीक्षा पर के तो प्रहार है ही, साथ ही भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसके विरुद्ध भी ये कार्य है। क्योंकि यदि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे तो जो यात्री स्नान करना चाहते हैं, धार्मिक भावनाओं के साथ स्नान करना चाहते हैं माँ गंगा में 12 साल के बाद, उनके विश्वास पे, उनकी धार्मिक आस्था पर भी कुठाराघात है। यही कहना है, कोरोना है और इसमें ये जो वैसे तो आस्था का प्रतीक है, कुंभ 12 साल में प्रतीक्षा रहती है इस अवसर की, लेकिन कोरोना का भय तो है ही साथ में अगर यात्री चाहें तो, क्योंकि ट्रेनें उसी दिन नहीं चलनी है जिस दिन स्नान होना है,
तो यात्री स्नान करना आना चाहते हैं तो उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले आ सकते हैं। यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था रुकने की है, पर्याप्त यहाँ पर धर्मशालाएं हैं, पर्याप्त यहाँ भोजन की व्यवस्था है, तो आके 2 दिन पहले भी आके और स्नान कर सकते हैं स्नान वाले। वैसे आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन द्वारा सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है और कई प्रकार के विपक्ष के, वो आम बात है कि विपक्ष में जो दल रहते हैं वो सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना सरकार के ऊपर, और इस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष आज की डेट में लगभग विपक्ष समाप्त हो चुका है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी विपक्ष है, और जो मुद्दे लेके आते हैं वो नगण्य बराबर है। वो विपक्ष की बात करना बेकार की बात है। उन्हें मुद्दा चाहिए, मुद्दा आजकल है नहीं, तो उन्होंने इसकी मुद्दा बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। होना चाहिए। फिलहाल की व्यवस्थाओं के अंतर्गत तो जिला प्रशासन हरिद्वार ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई है और स्वागत के लिए तैयार है, और बाकायदा गाइडलाइन है, और गाइडलाइन के अनुसार आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ, मेरे सहयोगी विकास तिवारी के साथ। मैं युवराज सिंह।